नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस ने जबरन उठाए अनशनकारियों को, महिलाओं ने लगाया भादरा पुलिस पर मारपीट का आरोप। यूथ पावर व जन उत्थान सेवा समिति ने लगाया रक्तदान शिविर, युवाओं में दिखा उत्साह। नोहर क्षेत्र में किसानों को नहीं मिल रहा सिंचाई पानी, किसानों ने लगाई विभाग से गुहार। बजरंग दल चलाएगा सदस्यता अभियान, आवारा गोवंश की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। भादरा के भिरानी थाना अंतर्गत गांव मलखेड़ा के रूपराम मेघवाल की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर चल रहे धरने को लेकर पुलिस प्रशासन व धरनार्थियों के बीच हुई वार्ता विफल रही। इसके बाद पुलिस ने अनशनकारियों को जबरन उठाया, जिससे धरनार्थियों में रोष व्याप्त है। भादरा के मलखेड़ा गांव के रूपराम मेघवाल की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिजनों का भादरा एसडीएम कार्यालय के समक्ष चल रहे आमरण अनशन के छठे दिन अनशनकारियों में से 4 की तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर चिकित्सकों ने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराने की सलाह दी। दोपहर को अनशनकारियों के प्रतिनिधियों, बसपा नेता सुखदेव सिंह व अन्य कुछ लोगों के कार्यवाहक एसडीएम जीतू सिंह मीणा, डीएसपी रामचंद्र चौधरी, भादरा थानाधिकारी रिचपाल चारण से वार्ता हुई। वार्ता में पुलिस अधिकारियों ने जांच के लिए 15 दिनों का समय मांगा था, परंतु अनशनकारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी से पहले अनशन समाप्ति से इनकार कर दिया। शाम को भारी पुलिस जाब्ते के साथ भादरा थानाधिकारी अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों को जबरन उठाने का प्रयास किया, जिस पर उपस्थित लोगों ने इसका विरोध किया। अनशनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने धरने पर बैठी महिलाओं से धक्का मुक्की की और वहां बैठे लोगों पर लात घूंसे चलाए। यही नहीं, पुलिस मृतक रूपराम के पुत्र व कुछ अन्यों को धरना स्थल से उठाकर थाने ले गई। मलखेड़ा गांव से बैठे अपने धरने पर रूपराम की हत्या के कारण तो पुलिस की 2 गाड़ी आई तो जबरदस्ती करके लुगाइयों को मानसा मारी। 5-7 ठड़ के 2 ने 3-4-5 पुलिस में गिरफ्तार कर लिया और बाहर धक्कों ले जाके बड़ा ग्लूकोज चढ़ा दी के धरना तुड़ा दिया हमारा। ये तो जगह मुलजिम है बाने तो पकड़ नहीं कौन लाग रहा जगह तेरे वे फालतू बैठे है बाने, मैं तो कोई रोड़ो पे कौन करो आराम बैठे हमारा चाय पानी पिया धक्कों ठड़ के ले गया। तो राजनीति को दबाव है। पुलिस की अभद्रता, पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है हमारे लोगों के साथ में। हमने यहाँ थानेदार साहब से मिले, सीआई साहब से मिले, सीओ साहब से मिले, उनके सिर्फ झूठे आश्वासन है। और बिरानी थाना का जो एसएचओ है वो उन्हीं जो नामजद किए हुए उन लोगों की केयर कर रहा है। कह रहे हैं घर वाले बार बार कह रहे हैं कि वो आदमी आया, फला आदमी आया, फला आदमी आकर के लेके गया, तो उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। हमने बड़े अफसरों से बातचीत की है, वो भी एक इन्हीं के थानेदार जी के साथ मिल करके और अपना वो हमें आश्वासन मीठी गोलियां दे रहे हैं। जबकि आज 4 आदमी 5 आदमी जो धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनके साथ में जोर जबरदस्ती की गई और कम से कम 20 या 25 पुलिस वाले थे। पुलिस की जोर जबरदस्ती के बाद धरना स्थल पर लगा टेंट खाली हो गया और पुरुष लोग अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने के सामने आ डटे, परंतु महिलाएं धरना स्थल पर डटी रहीं। ज्ञात रहे मलखेड़ा गांव का रूपराम 23 जनवरी को गांव के रोहताश उर्फ पप्पू नायक के साथ गया था, जो लौटकर वापस नहीं आया, जिसे सभी जगह देखा और नहीं मिलने पर भिरानी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 7 दिन बाद नोहर में गोदारा कॉलेज के पीछे नहर में रूपराम की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई। हालांकि मृतक के परिजनों ने मलखेड़ा गांव के रोहताश नायक, भगतराम, मोहनलाल व संपत राम के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी करवाया, परंतु पुलिस हरकत में नहीं आने पर परिजनों को न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अनशन पर बैठने वाले 6 व्यक्तियों में से सतवीर सिंह, राय साहब, पोकरराम, आत्माराम 5 से 7 किलो तक वजन घट गया। चिकित्सालय में पुलिस द्वारा जबरन ले जाए गए अनशनकारियों का कहना है कि वह मरते दम तक संघर्ष करेंगे। मृतक के परिजन नौरंगलाल मेघवाल का कहना है कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक व प्रभावशाली लोगों के दबाव में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने गांव के सरपंच घासीराम पूनिया व क्षेत्रीय विधायक संजीव बेनीवाल के दबाव में पुलिस प्रशासन पर कार्य करने का भी आरोप लगाया। परिजनों ने 19 तारीख से धरना व 24 फरवरी से आमरण अनशन प्रारंभ किया था।
मृतक रूपराम की पत्नी भी महिलाओं के साथ धरना स्थल पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। एसडीएम साहब कार्यालय के सामने मलखेड़ा गांव के भूख हड़ताली बैठे हुए थे, जिनकी 4 अनशनकारियों की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान एसडीएम साहब को निवेदन किया गया। तो श्रीमान एसडीएम साहब के निर्देशानुसार अनशनकारियों को निवेदन किया गया कि आपका इलाज हेतु आपको हॉस्पिटल चलना है। तो उन्होंने विरोध किया, तो उन्होंने उठाकर हमें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भादरा में भर्ती करा दिया, जिनका इलाज जारी है। यूथ पावर और जन उत्थान सेवा समिति की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित इस कैंप में काफी संख्या में युवाओं ने रक्तदान के लिए उमड़े। एक बूंद रक्त की कमी से किसी की जान जा सकती है और 1 यूनिट रक्त से 4 व्यक्तियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसी सोच पर आधारित था आज का कैंप। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में यूथ पावर और स्टूडेंट वेलफेयर क्लब के संयुक्त तत्वावधान में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में काफी संख्या में युवाओं ने भागीदारी दिखाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज थे। अध्यक्षता की समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला ने। यूथ पावर के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल के नेतृत्व में सदस्यों ने रक्तदान के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस अवसर पर बेटी बचाओ अभियान के तहत भाषण व पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कन्या भ्रूण हत्या को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए इसको रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की बात कही। समाज में स्त्रियों को सशक्त करने के लिए काफी कानून बनाए और मानसिक प्रताड़ना, जिसको कि सामान्य से थोड़ा एक साधारण तरीके से पहले किया जाता था। मानसिक प्रताड़ना भी अगर की हुई है पति के रिश्तेदारों का, वो भी अब गैर कानूनी है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार दहेज को रोकने के लिए हमारे देश का कानून आ चुका है। बहुत सारे समाज हैं जो कि प्रण ले रहे हैं कि दहेज देंगे न दहेज देंगे। बहुत सारी बेटियां ऐसी सामने आ रही है जिन्होंने दहेज पति से ससुराल से शादी करने से भी स्टार्ट कर दिया। तो ये बदलाव की जो लहर है वो हमारे देश में आ चुकी है और आपको ये जानकर पता होगी मानगढ़ जो पहले इस प्रकार से जन्म हत्याओं में बहुत ऊंचा था, बदलाव था, वह पिछले 1-2 वर्षों से पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ में यूथ पावर सोसाइटी और सहयोगी संस्था स्टूडेंट वेलफेयर क्लब द्वारा एक संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर लगवाया गया, जिसके अंदर रक्तदान शिविर चल रहा है और साथ में कन्या भ्रूण हत्या पर भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और काफ़ी मात्रा में 300 यूनिट के करीब रक्त संग्रह होने की संभावना है। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में स्थित गौतम बुद्ध शिक्षा सदन में भी रक्तदान शिविर लगाया गया,
जन उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में भी लोगों ने बड़े उत्साह से रक्त का दान किया। समिति सचिव प्रदीप कड़वा ने बताया कि रक्तदान के लिए दाता की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसका वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए। सेहत सही हो तो कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने वालों में इस बार कई युवा ऐसे थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदान कर बेहद अच्छा महसूस करने की बात कही। आज वार्ड नंबर 44 में जन उत्थान सेवा समिति द्वारा गौतम बुद्ध शिक्षा सदन सेकेंडरी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 70 यूनिट रक्त का दान किया जा चुका है और ये लगातार जारी है, जो को शाम को 5 बजे तक चलेगा। इस रक्तदान शिविर में 2 टीमें रक्त संग्रहण के लिए आई है। फर्स्ट टीम महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन व सेकंड टीम आई है श्री गंगानगर से स्वास्थ्यिक ब्लड बैंक की। तो जन उत्थान सेवा समिति द्वारा 70 यूनिट ब्लड दान किया जा चुका है और आगे भी ये जन उत्थान के कार्यक्रम और समाज सेवा के कार्यक्रम जन उत्थान सेवा समिति करती रहेगी। नोहा क्षेत्र के किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की पानी चोरी रोकने की लाख कोशिशों के बाद नाथवानिया माइनर के किसानों को पानी आज तक नहीं पहुंचा। परेशान किसानों ने विधायक अभिषेक मटोरिया से मिलकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। नोहा क्षेत्र की नथवानिया माइनर के किसानों को आज तक नहर का सिंचाई पानी नहीं मिल रहा। प्रशासन द्वारा पानी चोरी रोकने के लाख दावों और कोशिशों के बावजूद इस क्षेत्र में फसलें बिना सिंचाई के तबाह हो रही हैं। पीड़ित काश्तकारों ने विधायक अभिषेक मटोरिया से मिलकर मदद की गुहार की। पूर्व सरपंच महावीर खिचड़ के नेतृत्व में मिले किसानों ने विधायक को बताया कि नहर बनने के बाद आज तक उनको अपनी फसलें बोने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिला, जिस कारण वे उजड़ने के कगार पर पहुंच चुके हैं। काश्तकारों ने बताया कि नथवानिया माइनर का न तो कभी रेगुलेशन प्रकाशित होता है और न ही अधिकारी उन तक पानी पहुंचाने की रुचि रखते हैं। ऐसे में करीब आधा दर्जन गांव के सैकड़ों काश्तकारों की फसलें चौपट हो रही हैं। काश्तकारों के अनुसार प्रशासन द्वारा भले ही पानी चोरों और नहर किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया हो, लेकिन आज भी उनके क्षेत्र में प्रभावशाली किसान पानी चोरी कर रहे हैं, जिस कारण उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इससे नथवानिया, ढिलकी, मुंसरी, रसलाना, घेऊ, डिंगाबास आदि गांव के काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि पानी चोरी रुकवाने के लिए वे मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर सहित स्थानीय अधिकारियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं। आक्रोशित काश्तकारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर अध्यक्ष रामजीलाल बैरट, राम कुमार कलवानिया, राम स्वरूप खाती, भादर राहट, काशीराम, हजारी राम, मोहर सिंह, हरि सिंह, राजेंद्र गढ़वाल, अमर सिंह खिचड़, सुनील खाती, भगवाना राम शर्मा आदि मौजूद थे। शहर में घूम रहे आवारा गोवंश की दुर्दशा पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चिंतित हैं। गोवंश की देखभाल व सुरक्षा के लिए कार्यकर्ता जिला प्रशासन व नगर परिषद को अवगत करवाएंगे। साथ ही अपने स्तर पर भी गोवंश को बचाने के लिए बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तत्पर रहेंगे। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रविवार को हिंदू संगठन बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवकों की बैठक हुई। बजरंग दल के जिला संयोजक आशीष पारिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। पारिक ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने के लिए जल्दी ही अभियान शुरू किया जाएगा। बैठक में आवारा गोवंश की सुरक्षा को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया। पारिक ने कहा कि शहर में घूम रहे आवारा गोवंश की दुर्दशा पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चिंतित हैं। गोवंश की देखभाल व सुरक्षा के लिए कार्यकर्ता जिला प्रशासन व नगर परिषद को अवगत करवाएंगे। साथ ही अपने स्तर पर भी गोवंश को बचाने के लिए बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तत्पर रहेंगे। इसका मेन उद्देश्य जो था, एक तो बजरंग दल की सदस्यता का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा जो सबसे मेन विषय रखा गया वो था कि आवारा जो गोवंश घूम रहा है उसके लिए कोई ऐसा प्रभावी कदम उठाया जाए
जिससे क्या है कि दुर्घटनाएं ना हो। गोवंश की सुरक्षा को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जाए कि हमें अगर कहीं हमारी भी जरूरत है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हर बजरंगी जा करके और कार्य करेगा गऊ के लिए कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको जो नगर परिषद का बाड़ा है उसमें ले जाया जाए, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस पर भी विचार विमर्श किया गया। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नौहर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अभिषेक मटोरिया थे। एक शिक्षक समाज का कल संवारता है और एक शिक्षित बालिका 3 पीढ़ियों को रोशन करती है। आज के समय में शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए आजादी है। यह बात विधायक अभिषेक मटोरिया ने कही। शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए विधायक मटोरिया ने कहा कि बेहतर और सुलभ शिक्षा पाना सबका अधिकार है। इसके लिए सरकारें भी प्रयासरत हैं। विधायक ने विद्यालय के बेहतर प्रबंधन और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की मुक्त कंठों से प्रशंसा करते हुए इसके लिए स्टाफ को साधुवाद दिया। अपनी ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए मटोरिया ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचार ने भामाशाहों को प्रेरित करने का आश्वासन दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा ने प्रतिभाओं के प्रयास की सराहना की। पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह पूनिया ने विकास कार्य में सहयोग का भरोसा दिलाया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र जाटोरिया ने विभागीय मानदंडानुसार प्रबंधन की प्रशंसा की। इस मौके पर कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष बलवीर सुथार, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष वाचस्पति व्यास, उप प्रधान रामकुमार स्वामी, शिक्षाविद हनुमान प्रसाद दीक्षित, पार्षद श्री राम व्यास, नंदलाल वर्मा, दिनेश दीक्षित, सोकात आराई, श्री कृष्ण सोनी, उमाशंकर खदरिया, शैलेंद्र वर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक व विद्यालय स्टाफ मौजूद थे। समारोह में छात्र छात्राओं ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों की ओर से पुरस्कृत किया गया। समारोह का मंच संचालन व्याख्याता महेंद्र प्रताप शर्मा ने किया।
स्काउट में और फुटबॉल में, खेलकूद में और शिक्षा जगत में एक नाम हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे की जो मेहनत विद्यालय स्टाफ मेंबर्स द्वारा, उनके गुरुजन द्वारा जो शिक्षा का पाठ, अनुशासन का पाठ और संस्कार का पाठ आपके द्वारा पढ़ाया गया, उसी के बदौलत इन बच्चों ने जिला की बाधाओं को तोड़कर, राज्य स्तर की बाधाओं को तोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नोर का हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। निकटवर्ती गांव नवा में स्थित सैयद पीर नादिर शाह की दरगाह पर 2 दिवसीय उर्स की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उर्स का आगाज 4 मार्च को होगा। 2 दिवसीय उर्स के दौरान कुश्ती, जलसा आदि कई कार्यक्रम होंगे। 5 मार्च को मेला लगेगा और हजारों की संख्या में ज़ायरीन पीर नादिर शाह की दरगाह पर ज़ियारत करेंगे। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव नवा में स्थित सैयद पीर नादिर शाह जिलानी की दरगाह पर सालाना उर्स धूमधाम से मनाया जाएगा। पीर नादिर शाह का 89वां उर्स इस बार मनाया जा रहा है। पीर नादिर शाह का उर्स हनुमानगढ़ में जाने माने विशाल उर्स में शुमार है। दरगाह कमेटी द्वारा उर्स की तैयारियां चरम पर हैं। 2 दिवसीय उर्स को लेकर दरगाह शरीफ में साज सजावट का कार्य पूरे परवान पर है। दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हाजी खुशी मोहम्मद ने बताया कि उर्स के पहले दिन कुश्ती प्रतियोगिता होगी, जिसमें जाने माने पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। विजेता पहलवानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके बाद रात्रि जलसे का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से सैयद पीर अशरफ मियां की छोछवी, पीर नूरानी मियां व जाने माने उलमा इकराम शिरकत करेंगे। 5 मार्च को विशाल मेला लगाया जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी की नेक मुरादें पूरी होती हैं। उर्स के दिन विशेष फातिहा होती है, जिसमें समाज व इलाके की खुशहाली की दुआ की जाती है। कि हमारे सैयद नादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये 89वां उर्स 1 कम 90 का साल का उर्स चल रहा है। हर साल ऐसे मनाया जाता है धूमधाम से। हमारी यहाँ की जो नादिया कमेटी है वो अच्छी तरह मेहमान आने वालों की सेवा करती है। हम सब मिलके यहाँ के हम खुशी मोहम्मद हाजी यहाँ के अध्यक्ष हैं और यहाँ हमारा जो प्रोग्राम होता है अच्छा से अच्छा खाना हम देते हैं। मेहमान दूर दूर से आते हैं, पूरी राजस्थान के, यूपी के, बम्बे के लोग आते हैं यहाँ तक और नादिर शाह के दरबार से फैल लूट के ले जाते हैं, सब झोलियाँ भरते हैं और यहाँ कुश्तियाँ भी होती है। यहाँ हमारा जलसा प्रोग्राम होता है जो उसमें सैयद अब की बार नूरानी मियाँ आ रहे हैं और उलमाए कराम आस पास के बहुत काफ़ी लोग आ रहे हैं। अशरफ मियाँ, सैयद अशरफ मियाँ आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आ रहे हैं। सब हम मिलजुल के ये गांव वाले, पूरे गांव वाले मिलके यहाँ हमारे मेहमानों की खिदमत करते हैं। जो ही दूर से आ रहा है सब अल्लाह ताला सब की यहाँ आने वालों की मुरादें पूरी करता है। जो इस दर पे आता है वो खाली कभी नहीं गया, सबकी तमन्ना पूरी होती है। ये सैयद नादिर शाह जिलानी का हर साल ये हमारे बुजुर्गों ने आज से पहले शुरू से ये उर्स करते रहे। आज हमारी नई पीढ़ी जो आई है वो मना रही है, उसकी खुशियाँ मना रही है बहुत। ये मार्च की 5, 4 और 5 को 4 को प्रोग्राम जलसे का होता है, सुबह 5 का कुल होता है और खूब पब्लिक 50,000 70,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा सख्ती करना कोई नई बात नहीं है। हेलमेट पहनने के लिए वाहन चालकों को पाबंद करने के लिए यातायात पुलिस ने एक बार फिर अभियान चलाकर शहर के मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर चालान काटना शुरू किया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया है। शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर नाकाबंदी कर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित कर रही है। ट्रैफिक थाना इंचार्ज दर्शन सिंह ने बताया कि अब तक तकरीबन 250 से लेकर 300 चालान काटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के चलते काफी लोगों ने हेलमेट पहनना भी शुरू कर दिया है। दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ निर्देशों की पालना में 5-6 रोज से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीतो नाका, चूना फाटक, गंगनर फाटक, पीली मंगा जिनके हेलमेट नहीं पहले जाते हुए चलान किए जा रहे हैं और समझाइश की जा रही है। चलान करीब किए हैं, 35 चलान किए हैं। आज तो कुल चलान वैसे मैंने 200-250 चलान कर दिए हेलमेट वालों के। हेलमेट की प्रथा पहले से कुछ ठीक है, लोग पहनने लगे हैं।
और अभिवक्ता हेडलाइंस का। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को हथियार मानते हुए सूचना का अधिकार जागृति मंच का गठन किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता प्रवीण महन को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अशोक नारंग को उपाध्यक्ष चुना गया है। सूचना का अधिकार जागृति मंच के माध्यम से भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों के लिए सरकारी विभागों में निःशुल्क सूचनाएं मंगवाने का प्रावधान रखा गया है। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा चंद्र दर्शन के उपलक्ष्य में आज चेटीचंड महोत्सव से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। 1 अप्रैल को चेटीचंड महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा चेटीचंड महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूज्य सिंधी पंचायत टाउन द्वारा आज पोस्टर का विमोचन किया गया। चंद्र दर्शन के उपलक्ष्य में आज पीले चावल बांटकर मेले के लिए निमंत्रण दिया गया। 1 अप्रैल को भगवान झूलेलाल का मेला धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जोत प्रज्वलित की जाएगी और पंजड़ा आरती होगी। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी और लंगर का आयोजन होगा। पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा मेले का आगाज किया गया, जिसमें 1 तारीख को चेटीचंड को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आज चांद दर्शन के उपलक्ष्य में मीठे चावल और घर घर चने वितरित किए गए। साथ में पोस्टर का विमोचन किया गया और सबको पीले चावल दिए गए। सबको ये कहा गया कि मेले में आकर ज़्यादा संख्या पधारें और मेले की शोभा बढ़ावें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित होगा, ध्वजारोहण होगी, पंजड़ा आरती होगी, उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी, प्रसाद व लंगर वितरित किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।